गुड मॉर्निंग एवरीवन। दिन की शुरुआत करते हैं फटाफट से कुछ पॉजिटिव क्रिप्टो न्यूज अपडेट्स के साथ। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो, बिना सोचे समझे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बिकॉज एवरी मॉर्निंग क्रिप्टो से रिलेटेड सभी पॉजिटिव अपडेट इन शॉर्ट आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी। आज मार्केट का मौसम देख सकते हो कि बिटकॉइन लगभग 16,500 के आसपास आ चुका था, 16,600 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है जब मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। पूरा मार्केट रेड होता हुआ हमें दिख रहा है। बात करें अगर मार्केट की कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में, कल मैंने आपको डोनाल्ड ट्रंप वाली अपडेट दी थी ना कि इनकी एनएफटी कलेक्शन वगैरह लॉन्च हुई है 24 घंटों के अंदर अंदर, ठीक है, एक दिन के अंदर। वैसे तो ये 12 घंटे बता रहे हैं, लेकिन 24 घंटों के अंदर अंदर इनकी जो एनएफटीज है ना वो सेल हो चुकी है। लेकिन सवाल ये है कि भैया इतनी सारी एनएफटीज इतनी जल्दी कौन खरीद रहा है? तो यहाँ पर कुछ रिपोर्ट्स में ये बताया जा रहा है, काफी ट्विटर पे भी बातें हो रही है, इसको र्यूमर भी कह सकते हैं या फिर इनके खिलाफ कुछ साजिश वगैरह। यानी कि ये बोल रहे हैं कि इन्हीं के जो पार्टी के कुछ मेंबर्स है वो इनकी मार्केटिंग के लिए या फिर पॉलिटिकल कैंपेन चल रहा है, और इसलिए ये क्या कर रहे हैं, कुछ तो खुद खरीद रहे हैं और कुछ थोड़ा हाइप बनवा के और लोगों से खरीदवा रहे हैं, जिससे कि इनकी जो कैंपेन के लिए फंडिंग है वो आ सके। तो बेसिकली इसमें ये बताया गया है। लेकिन यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात ये है कि डोनाल्ड अंकल अभी एनएफटीज का सहारा ले रहे हैं अपनी मार्केटिंग के लिए। वैसे भी चुनाव वगैरह आने वाले हैं कुछ ही समय के अंदर। यहाँ पर बात करें अगर बेबी डॉज कॉइन के बारे में, देखो मैं बहुत कम अपडेट आपको देता हूँ, जब मुझे लगता है कि देनी चाहिए तभी देता हूँ। अभी सप्लाई कितनी है? क्वाड्रिलियन में। मैं अगर आपको एग्जिस्टिंग सप्लाई बताऊं तो 219 क्वाड्रिलियन की है। एक क्वाड्रिलियन में 1000 ट्रिलियन होते हैं, ठीक है। अब यहां पर आप समझ लो कि 219 क्वाड्रिलियन बेबी डॉज कॉइन की अभी भी सप्लाई मार्केट में है। और यहां पर ये जो बर्निंग का अभी अपडेट लोग बता रहे हैं आपको कि भैया काफी बड़ी मैसिव बर्निंग हुई है वगैरह वगैरह, मैं मानता हूं नंबर्स आपको बड़ा देखने को मिल सकता है। 6.6 ट्रिलियन बेबी डॉज कॉइन 24 घंटों में बर्न हुए, जो कि बड़ी बात है अगर आप नंबर के हिसाब से देखो। लेकिन आप वैल्यू अगर आप देखोगे, इतना तो मैं अकेला ही कर दूं, लेकिन मैं क्यों करूंगा? $6,000-7,000 बड़ी बात है मेरे लिए भी। तो यहां पर 6.6 ट्रिलियन बेबी डॉज कॉइन का बर्न हुआ है 24 घंटों के अंदर। ये कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव बात है। अगली अपडेट की बात करें तो यहां पर आप देख सकते हो कि अभी बैंक ऑफ रशिया जो है, कल मैंने आपको बताया था ना कि ये जो क्रिप्टो से रिलेटेड कंपनी है उनको थोड़ा सा रिलीफ देने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा सही रेगुलेशन लाएंगे कि जिससे कि जो रशिया में भी क्रिप्टो कंपनियां हैं, जो फर्म्स है, जो स्टार्टअप्स है, वो थोड़ा पनप सके, क्योंकि बहुत सारी दिक्कतें उनको बाकी कंट्रियों की तरफ से मिल रही है। तो यहां पर बैंक ऑफ रशिया जो है अभी इन्होंने क्या प्लान करा है, Russia's central bank ready to consider allowing cryptocurrency use within the country but only as a part of legal experiment, said governor। तो यहां पर सिर्फ ये एक लीगल एक्सपेरिमेंट के तहत क्रिप्टो करेंसीज को देश के अंदर थोड़ा सा चलन के अंदर लाएंगे और एज अ पेमेंट भी ये टेस्ट करके देखेंगे। लेकिन हमारे मतलब की बात तो ये है कि कहीं ना कहीं रशिया से अब जो इतनी पॉजिटिव अपडेट्स आई है वो कहीं ना कहीं बाकी के देशों पर भी हल्का फुल्का असर छोड़ेगी। तो यहाँ पर बैंक ऑफ रशिया की तरफ से ये एक इन शॉर्ट मैंने आपको पॉजिटिव अपडेट बताई। और अगर आपको ज़्यादा रिसर्च करनी है तो आप जाके एक बार खुद भी कर सकते हो। जो मेन बात थी इन शॉर्ट मैंने आपको बता दी। अगली बात करें बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट, आप में से शायद कुछ लोगों ने नाम सुना हो BIS का। तो ये क्या कर रहे हैं, अभी 2025 तक ये एक ऐसी पॉलिसी ला देंगे, ठीक है, अभी अप्लाई नहीं हुई है। 2025 जनवरी 1 2025 से इनका ये जो प्लान है ना वो तैयार हो जाएगा। ये क्या अभी पॉलिसी ला रहे हैं कि जो बैंक्स है उनको ये अलाउ कर रहे हैं, उनका 2% जो रिजर्व है उसमें वो क्रिप्टो करेंसी को रख सकते हैं। यानी कि जो बैंक है वो अब अलाउ करेगा कि रिजर्व में वो 2% क्रिप्टो करेंसी भी रख सकते हैं। कहीं ना कहीं बैंक्स की तरफ से हमें अब तक सिर्फ नेगेटिव अपडेट से आती थी, लेकिन आप देखोगे तो धीरे धीरे जो बैंक्स है वो भी कहीं ना कहीं क्रिप्टो के प्रति, ब्लॉकचेन के प्रति थोड़ा पॉजिटिव होती हुई दिख रही है। तो ये एक पॉजिटिव बात है कि दे हैव इंट्रोड्यूस अ न्यू पॉलिसी दैट परमिट बैंक टू नाउ होल्ड 2% ऑफ देयर रिजर्व इन क्रिप्टो करेंसी। तो ये भी एक पॉजिटिव बात है। अगली अपडेट की बात करें तो यहां पर ये थोड़ी सी कंसर्निंग न्यूज है, थोड़ी सी आपको चिंतित कर सकती है, लेकिन बात क्या है पहले सुन लो। इन शॉर्ट आपको बता देता हूं, याद हो आपको कि जो बाइनेंस था उसने अर्ली स्टेज में FTX में इन्वेस्टमेंट करा था। FTX फला फूला, FTX के फल फूलने के बाद में जो सेम बैंकमैन थे उन्होंने CJ से कहा कि भैया आपने जो इन्वेस्टमेंट करा था ना, तो जो आपने स्टेक लिए थे वो स्टेक हमें वापस से चाहिए, हम आपको बदले में FTT टोकन दे देंगे। तो यानी कि CJ को 2 बिलियन के आसपास सीरीज 1 की फंडिंग के बाद में पेमेंट मिला था, $2.1 बिलियन का।
तो यहाँ पर बात क्या है कि ये गए थे सीएनबीसी में। अब सीएनबीसी के जो इंटरव्यूअर है उन्होंने इनसे पूछा कि आपको जो वो 2.1 बिलियन पेमेंट मिला था ना, जो रिसीव हुआ था, क्या आप अभी भी उसको लौटाने के लिए तत्पर है? यानी कि अगर आपसे कोई, यहां पर साफ देख सकते हो, वुड यू एबल टू हैंडल इट इफ समबडी आस्क्ड यू फॉर 2.1 बिलियन बैक। यानी कि अगर आपसे वो 2.1 बिलियन कोई वापस से मांगे तो क्या आपके पास जो इतना फंड था, अगर कोई आपसे वापस से सिर्फ मांगे, वैसे तो देंगे नहीं है, लेकिन अगर आपसे मांगे तो क्या आपके पास इतना रिजर्व में पैसा है कि आप उसको लौटा सको? तो इसके ऊपर सीजे ने भी कहा कि देखो हम फाइनेंशियली स्ट्रोंग है और हम ऐसा कर सकते हैं वगैरह वगैरह। लेकिन जो सीजे की बॉडी लैंग्वेज थी ना, उसमें लोगों को थोड़ी सी दिक्कत लगी कि भैया ये जैसे रुक रुक के बोलते ना अपन, तो लोगों को लगता है कि भैया पता नहीं ये सच बोल रहा है या नहीं। तो वही वाली बात है। तो सीजे की थोड़ी सी बॉडी लैंग्वेज पे सवाल उठे, क्योंकि यहाँ पर सीजे को इतना, लेकिन सीजे ने इसके ऊपर प्रतिक्रिया भी दी कि भैया हमारे जो वो एफटीटी टोकन थे ना, वो ना वर्थलेस हैं, उनकी अभी इतनी कोई वैल्यू वगैरह नहीं रह गई है। ठीक है, तो ये बात थी। तो लोगों ने इनके ऊपर थोड़ा सा संदेह किया, बस यही बात है। लेकिन फिर भी सीजे अभी भी अपने आप को फाइनेंशियली स्ट्रोंग बता रहे, खुल के सामने आ रहे, तो ये भी एक पॉजिटिव बात है। तो आज मार्केट में सिर्फ ये 4 से 5 पॉजिटिव अपडेट। आई होप ऐसी छोटी अपडेट आपको पसंद आती होगी। तो वीडियो पसंद आया हो तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करना है, चैनल आप ही का काम का तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लेना है। मिलते हैं जल्दी ऐसी शॉर्ट अपडेट के साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।